इस घोर कलयुग में डिप्रेशन से लेकर कॉन्स्टिपेशन तक, सेक्सुअल इश्यूज से एसेक्सुअल इश्यूज तक, बाइसेप में 1 इंच ऐड करने से कहीं और 1 इंच ऐड करने तक, हर किसी के लिए सप्लीमेंट्स हैं। और ये सारे लोग कहते हैं बस एक पिल और आपके सारे सॉल्यूशंस यहीं से आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुल 8 से 9 ऐसे सप्लीमेंट मिथ्स की बात करेंगे जिनको सुनने के बाद कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, सप्लीमेंट कैसे लेना है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, ऑफर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। लेकिन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम जो भी यहाँ पे करते हैं इट इज स्ट्रिक्टली इन द रेल्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ कुछ इस प्रकार है। आप एक काम कीजिए, आप मल्टीविटामिन ले लीजिए, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ये है हमारा मिथ। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि बड़े सारे सप्लीमेंट्स अगर आप रेकमेंडेड डोसेज से ज्यादा लेंगे वो टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर विटामिन ए की बात करूं, जो कि ऑलमोस्ट हर मल्टीविटामिन में होता है, एक्सेसिव इंटेक जो विटामिन ए का होता है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, डिजीनेस, नॉशिया, हेडेक्स और कुछ केसेस में लिवर डैमेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रेकमेंडेड डोसेज से स्टिक करें, क्योंकि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल है एंड सो इज विटामिन डी, ई एंड के। इनमें से कोई विटामिन है अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अगला आपका विटामिन डी अगर एक्सेस हो जाता है अगेन टॉक्सिक हो सकता है। विटामिन डी का मैं रेकमेंड क्या करता हूँ, डोजिंग आप क्या रखो, जैसे लेट्स अज्यूम 30 से 100 के बीच में अगर आपका जो लैब है उनकी रेंज है समवेयर बिटवीन 40 to 50 के आसपास हो, वो ठीक है। डोंट ट्राई कि आप 80, 90, 100 के आसपास जाएं, क्योंकि ऊपर कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा एंड देन इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। और जब विटामिन डी ज्यादा हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम बिल्डअप ज्यादा हो जाता है, उससे नॉशिया, वीकनेस, किडनी इश्यूज, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर आपका आयरन, फीमेल्स को, बड़े सारे फीमेल्स को आयरन की दिक्कत होती है, लेकिन जो रेगुलर आपको आयरन मिलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट करेगा। लेकिन अगर कम होगा तो फिर तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन अगर ऑलरेडी नॉर्मल है तो आपको सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होता है तो इट मेक्स यू प्रोन टू फैटी लिवर इश्यूज। अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कहीं पे पेन है तो मैं देखता हूँ बड़े आराम से कैल्शियम दे दिया जाता है। लेकिन कैल्शियम की प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम की अगर जरूरत नहीं है, कैल्शियम जरूरत से ज्यादा है, तो वो आपको सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस हैं उनके ज्यादा प्रोन बना सकता है। कैल्शियम चेक करना इज वेरी सिंपल। आप केएफटी चेक कराओ, उसमें आपका कैल्शियम आराम से हो जाएगा। इट्स वेरी चीप एंड वेरी इजी। फिर मैं जिंक की बात करूँ, सिलीनियम की बात करूँ, सिलीनियम की तो खासकर हमने रिसेंटली बड़े केसेस देखे हैं जो लोग सिलीनियम की सप्लीमेंटेशन करते हैं बिकॉज इट इज सो कॉल्ड लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन ज्यादा सिलीनियम हो गया तो HbA1c मतलब ब्लड ग्लूकोज वाला पार्ट आपका खराब हो सकता है, तो आपको थोड़ी ध्यान होना चाहिए। सेकंड मिथ कि प्रोटीन पाउडर्स जो हैं वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होते हैं। रिसेंटली जो लीवर डॉक है उन्होंने एक पूरे इंडिया में जितने मेजर सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं उनके ऊपर एक पेशकश की जिसमें बड़े सारे सप्लीमेंट्स में अफ्लाटॉक्सिन जब बाकी इश्यूज पाए गए, लेकिन एमटीएच और एवरेस्ट में भी तो पाए गए। तो आई डोंट थिंक कि वो इश्यूज प्रोटीन सप्लीमेंट्स का है, वो इशू बेसिकली है पूरी खाने की प्रणाली का जो कि दूषित हो चुकी है। लेकिन हमारी कंट्री में जहाँ पे बड़े सारे लोग वेजिटेरियन है या सिर्फ एगिटेरियन है और कुछ लोगों को एग्स भी नहीं पचते, दूध बड़े लोगों को नहीं पच रहा, दूध की क्वालिटी भी बड़ी खराब आ रही है, डेयरी ढंग से मिलती नहीं है, तो भाई अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लोगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जब भी फैट लॉस करते हो तो प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेंथ के लिए मसल पुट ऑन करना है, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 50+ हो गए हो, सार्कोपीनिया से यू कैन हैव लॉस ऑफ मसल मास, वहां पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ही जरूरत है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके खाने में नॉनवेज नहीं है या आप डेयरी नहीं पचा सकते तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स कैन बी एन एक्सीलेंट ऑप्शन। डोंट डिमोनाइज इट जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है, ये पाउडर है और इससे कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, व्हेन चूजिंग अ प्रोटीन पाउडर एम फॉर समथिंग व्हिच इज अनफ्लेवर्ड, नेचुरली फ्लेवर्ड है और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस ना हो तो ज्यादा बेटर है। मिथ नंबर 3 ये है और ये मेरा फेवरेट है कि हर्बल सप्लीमेंट्स आर सेफ, दे आर नॉट। अश्वगंधा, शिलाजीत, ये चीज ऐसे बिक रही है आजकल की भाई जैसे पहले कॉर्नफ्लेक्स बिकते थे। कॉर्नफ्लेक्स तो वैसे ही खराब थे क्योंकि शुगर बड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये चीजें दिक्कत कर सकती हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली औषधियां हैं, वो मेडिकेशंस हैं। जब भी आपको लेना है आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कि आयुर्वेदिक डॉक्टर उनसे बात करनी है और उनसे डोजिंग और फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन सेट करनी है। ऐसे नहीं रोज हम जिम जा रहे हैं तो हमें टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करना तो अश्वगंधा, शिलाजीत रोज लेने लगे। डोंट डू दैट पार्ट। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, लोग बड़ी सारी पुड़ियों के फॉर्म बेचते हैं, बड़ी चीजें बेचते हैं, तो बड़े सारी चीजों से हम देखा लिवर डैमेज हुए हैं, लोगों के पेट डैमेज होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। पहले तो पुड़ियाओं में चीजें लो ही ना किसी से, अंटिल अनलेस यू डोंट ट्रस्ट द गाय। मतलब प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होने चाहिए, क्योंकि पुड़िया बड़े लोग दे देते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि जस्ट बिकॉज आपको कोई ये बोले कि भाई ये काम करो, ये हर्बल सप्लीमेंट है, इसको ले लो, इसका साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। बड़े सारे लोग मेडिकेशंस में नाम नहीं लूंगा लोगों का, ये लोग बेचते हैं पता नहीं कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिससे लोगों के वेट 10-20 दिन में 5-5 किलो बढ़ जाते हैं। भाई साहब अगर 20 दिन में आपका 5 किलो वेट गेन हो रहा है, एकदम स्ट्रेंथ स्टैमिना बहुत अच्छा है, उसमें मोस्टली डायनोबॉल या टाइप चीप स्टेरॉइड्स होते हैं। तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, लेकिन लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मिथ नंबर 4 सप्लीमेंट्स कैन क्योर डिजीज। देखो हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के साथ बड़ा काम करते हैं, पेट के इश्यूज में बड़ा काम करते हैं, फैटी लिवर में बहुत काम करते हैं, तो ये चीज बोलना कि भाई ये चीज लेके क्योर हो जाती है, ये गलत है, ये मिसलीड
मिसलीडिंग है। कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं कर सकता। जब भी कोई कंडीशन आपके ऊपर आती है, इसका एक तरीका क्या होता है आपको हार्म करने का, वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट करना। आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से या ब्लड टेस्ट के हिसाब से आप उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, ब्लड टेस्ट के हिसाब से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है मैग्नीशियम के जब टेस्ट कराओ नंबर्स नॉर्मल है, कई बार क्या होता है अगर ब्लड स्ट्रीम में मैग्नीशियम कम हो जाए तो बॉडी क्या करती है, बोन से थोड़ा मैग्नीशियम खींच के ब्लड स्ट्रीम में दिखा देती है। तो आइडियली आपका मैग्नीशियम ठीक है, लेकिन होता नहीं है। तो उस केस में अगर मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन करने के बाद आपको नींद बेटर आती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन थोड़ी बेटर हो जाती है, तो मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी थी। तो आप सप्लीमेंट्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है आयुर्वेदिक कोई फार्मास्यूटिकल इस टाइप की कोई भी जो किसी डिजीज को क्योर कर दे। सबसे बड़े जो प्राइम मूवर्स हैं आपकी हेल्थ और फिटनेस में, वो अभी भी आपके डाइट, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल ही आते हैं, उनके बाद सप्लीमेंटेशन की बात आती है। अगला मिथ ये कहता है कि जो सप्लीमेंट्स बेचते हैं खासकर MLM स्कीम से, उनका कहना ये कि आजकल खाने में वो बात कहाँ, खाने में चीजें या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गए, तो सप्लीमेंट्स की तो आपको जरूरत है। नॉट ट्रू। आई वुड से काफी सारे लोग सप्लीमेंट्स लेके थोड़ा बेनिफिट जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट ठीक है और आपकी डाइट में बड़ा वाइड वैरायटी खाने की है, आई डोंट थिंक यू नीड एनी सप्लीमेंट्स। क्योंकि बड़े सारे केसेस में जब पेट खराब होता है तो इवन यू टेक अ पिल उसका फर्क ही नहीं होता। मैं जिंक की बात करता हूँ, हमें बड़े सारे क्लाइंट्स के साथ जब हम देखते हैं नॉर्मल जिंक की डोसेज दो तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप 2 या 3 गुना जिंक की डोसेज दोगे तब जिंक के लेवल थोड़े बढ़ना शुरू करते हैं। किसी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी अगर है ही नहीं, आपका खाना बहुत बढ़िया है, तो भाई यू डोंट नीड इट। अगला जो मिथ है सप्लीमेंट्स के बारे में कि फैट बर्नर्स आर अमेजिंग। अब हर्बल पाउडर्स, वेट लॉस पाउडर्स, फलाना फस्ताना पाउडर्स, बहुत सारे पाउडर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कहते हैं कि 15 दिन में इतना हो जाएगा, 20 दिन में इतना हो जाएगा। कुछ लोगों ने पूरी कंपनी चला रखी है पाउडर्स बेच के, लेकिन देयर इज नो सप्लीमेंट व्हिच विल टेक ऑफ वेट फ्रॉम योर बॉडी। ये बोलना सही रहेगा। कुछ चीजें हेल्प जरूर कर सकती हैं, जैसे आप कैफीन लेते हो तो कैफीन से कार्डियो करने का आपका मन जरूर करेगा, लेकिन वेट लॉस और फैट लॉस कब होगा, जब पूरी डाइटरी चीजें उसके हिसाब से हो। तो जैसे ब्लैक मांबा हो गया या फिर लाइपोसिक्स हो गया, जो फैट बर्नर्स हैं, इनका मेन तरीका काम करने का क्या होता है, आपका एपेटाइट सप्रेस करते हैं और कार्डियो के पहले आपको अच्छी एनर्जी देते हैं। लेकिन इनमें क्या कुछ ऐसी चीज है जो फैट निकाल के बाहर फेंकती है? नहीं, वो सब चीजें आपकी डाइट और वो भी करती है। लेट्स से आप एक बड़ा पोटेंट फैट बर्नर यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी डाइट कैलोरी सरप्लस में, तो क्या आप फैट लॉस कर पाओगे या सो कॉल्ड लीन बल्किंग कर पाओगे जो बड़े लोग करते हैं फैट बर्नर लेके? एब्सोल्युटली नॉट। सो फैट बर्नर्स आरंट रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फैट। अब अगला है, दिस इज अबाउट क्रिएटिन की क्रिएटिन कैन कॉज हेयर लॉस। अब जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मोस्टली लोग फील करते हैं, शायद मैंने भी कुछ टाइम फील किया हुआ वाला पार्ट, और बड़े सारे बड़े क्लाइंट्स भी फील करते हैं। लेकिन अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो बड़ा कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है क्रिएटिन का और हेयर लॉस। तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिथ और अ फैक्ट, क्योंकि एनेक्डोटली पीपल हैव रिपोर्टेड दिस पार्ट। आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन किसी को भी जब भी महसूस होता है वो छोड़ने के बाद वो चीज नॉर्मल हो जाती है। मैं क्रिएटिन के बारे में एक और चीज बताता हूँ, रिसेंटली बड़ी रिसर्च सामने आ रही है, आई फेल्ट दिस बहुत बारी। जब भी मैं क्रिएटिन लेता हूँ आई फील मेंटली अ लिटिल बेटर, जैसे आई डोंट नो मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन अगर आपने क्रिएटिन नहीं लिया तो आप ट्राई कर सकते। दिस इज वन सप्लीमेंट जो आपकी जो वेट ट्रेनिंग की जर्नी होगी उसको बेटर बनाएगा और मेंटल बेनिफिट्स भी कुछ देगा। तो क्रिएटिन डेफिनेटली एक चीज है जो ट्राई कर सकते हो, बहुत वेल रिसर्च्ड है। और क्रिएटिन की प्रॉब्लम क्या, लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डैमेजेस किडनीज, वो इसलिए क्योंकि किडनी डैमेज का एक मार्कर होता है, वो होता है क्रिएटिन 9 और दिस इज क्रिएटिन। तो फर्क होता है दोनों चीजों में। क्रिएटिन इज सेफ, यू कैन टेक इट और इट हैज मेनी बेनिफिट्स। और आज का जो हमारा लास्ट मिथ है वो ये है कि आजकल लोग कहते हैं माय सप्लीमेंट कंपनी इज अप्रूव्ड बाय FDA। FDA ऐसा कुछ नहीं करता। FDA जो करता है वो मेडिकेशंस के लिए करता है, लेकिन किसी सप्लीमेंट के ऊपर FDA लिखा भी है, इट मींस नथिंग। आप देखो कि बाकी सप्लीमेंट जो भी आप ले रहे हो उसमें कोई प्रोप्राइटरी ब्लेंड तो नहीं है, कुछ हार्मफुल चीज मेंशन तो नहीं कि क्या वो डोजिंग प्रॉपर है कि नहीं। जैसे बड़े सारे प्री वर्कआउट्स की बात करूं तो उसमें सिट्रिलिन मैलेट, बीटा एलानाइन, ये सारे जो अच्छे कंपाउंड्स हैं ये अंडरडोज किए जाते हैं, लेकिन बाहर लिख दिया जाता है C8 C9 में एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहा, बड़ा सा पंप बना दिया जाता है। तो ऐसे बेवकूफ ना बने, अपनी खुद की रिसर्च करें। तो मित्रों, आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।